Good afternoon everyone. My name is Nanita Kumari and I am a lecturer in Brisbane College of Pharmacy. आज हम लोग HP में प्रैक्टिकल करने वाले हैं एंड हमारा टॉपिक है WBC काउंट करना है. ठीक है. सबसे पहले हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे? ब्लड लैंसेट, माइक्रोस्कोप, कॉटन गॉज, अल्कोहल और सबसे इम्पोर्टेंट हीमोसाइटोमीटर. इसके अलावा नेब्यूअर भी लेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर्स बता देती हूँ, उसके बाद आप परफॉर्म करोगे. ठीक है. सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने फिंगर टिप को स्टरलाइज करना है. ठीक है. स्टरलाइज करने के बाद हमारे पास एक प्रिकिंग नीडल होगा, उस नीडल से हमें उसको प्रिक करना है. ठीक है. देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो प्रिक ब्लड निकलेगा उसको हम लोग किस चीज से, अपने पास है ये WBC एंड RBC काउंट करने के लिए होता है. ठीक है. ये है अपना हीमोसाइटोमीटर. ये हीमोसाइटोमीटर होता है, इसके अंदर दो पिपेट्स होते हैं. एक होता है WBC काउंट करने के लिए और दूसरा होता है RBC काउंट करने के लिए. तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है WBC काउंट करने के लिए, इसलिए हम लोग ये वाला पिपेट यूज करेंगे. ठीक है. अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, फिंगर को स्टरलाइज करना है. स्टरलाइज करने के बाद प्रिकिंग नीडल से डिप करना है. डिप करने के बाद जैसे इसमें से ब्लड आएगा, हम लोग ये पिपेट लेंगे और उसको यहाँ पे टच करेंगे. टच करने के बाद हम यहाँ से सक करेंगे. ये सकर है, इससे हमें ब्लड सक करना है. और कितने ml तक सक करेंगे? 0.5 ml तक सक करेंगे. ठीक है. देन जस्ट उसके बाद हम लोग डायल्यूटिंग फैक्टर लेंगे. ये डायल्यूटिंग फैक्टर है फॉर WBC. ठीक है. उसके बाद हम लोग डायल्यूटिंग फैक्टर, जैसे अगर मान लो ये बीकर है, इसमें हम लोग डायल्यूटिंग फैक्टर लेके देन इसमें डिप करके, उसके बाद ये डायल्यूटिंग फैक्टर कितने तक लेना है तुम्हें? 0.1 यहाँ तक लेना है. ठीक है. उसके बाद क्या करना है, जैसे ही 0.1 तक होगा, देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसको शेक करना है. जस्ट जैसे लेते हैं उसके बाद डायरेक्टली इसको शेक करना है. कितने मिनट तक? 2 से 3 मिनट तक हमें शेक करना है. ठीक है. जैसे शेक हो जाए उसको हम साइड में रखते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, अपने पास है ये नेब्यूअर. इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो WBC हम काउंट करते हैं उसका चेक करने के लिए ये होता है. ठीक है. स्लाइड होता है. नेक्स्ट स्टेप हमारा है ये नेब्यूअर होता है, ये कवर स्लिप है. ठीक है. अब क्या करेंगे, ये कवर स्लिप लेंगे, उसको हम लोग इसके ऊपर रखेंगे. ठीक है. देन जो हमने इसमें ब्लड एंड डायल्यूटिंग फैक्टर ऐड किया था उसको हम लोग यहाँ पे सेंटर में टच करेंगे. यहाँ पे जैसे टच करेंगे, इसके अंदर जो भी ब्लड होगा वो इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे सेंटर में. ठीक है. देन उसको हम लोग 5 मिनट के लिए रख देंगे, इसको सेटल डाउन होने के लिए. जो भी ब्लड होगा, यहाँ पे सारे प्रोसीजर्स है वो फॉलो करके करना है. ठीक है. तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 मिनट तक उसको रख देंगे सेटल डाउन होने के लिए. देन उसको हम लोग माइक्रोस्कोप पे व्यू करेंगे. माइक्रोस्कोप में हमने कितना x तक देखना है, 10x वाला जो लेंस होगा उसको हमें एडजस्ट करके देन हमें इसको व्यू करना है कि इसके अंदर कितने WBC प्रेजेंट है. तुम्हें कैसे पता चलेगा वो चीज? ब्लैक डॉट दिखेंगे तुम्हें, ब्लैक कलर के अलग अलग डॉट्स दिखेंगे. उस डॉट को तुम्हें काउंट करना है. देन हम लोग वो टोटल काउंट करने के बाद हम लोग यहाँ पे हमारे कैलकुलेशंस होते हैं उसको WBC को निकालने के लिए. ठीक है. जैसे कि देखो यहाँ पे है नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इनटू डायलेशन फैक्टर. जो हमने डायलेशन फैक्टर लिया है, कितने अमाउंट में लिया है वो लिखना है इनटू डेप्थ फैक्टर. ठीक है. नंबर ऑफ सेल्स जो भी हम काउंट करेंगे, जितने ब्लैक डॉट्स में दिखे होंगे उसमें, तो वो हमें काउंट करना है. ठीक है. और डायलेशन फैक्टर कितना लेते हैं हम लोग? 0.5 mm लेते हैं. तो 1/20 एंड 1/10 इसका डेप्थ फैक्टर होता है. अपॉन में कितना एरिया हमने काउंट किया है वो, तो हमने बेसिकली 4 एरिया काउंट किए होते हैं, तो 4 लिखना है. उसके बाद कैलकुलेशन करके तुम्हें वो मिल जाएगा कितना अपना WBC होता है. ठीक है. तो ये है तुम्हारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, अब तुम लोग परफॉर्म करोगे. ठीक है.